दिया रहेगा। तो याद है किसी को द्विघात समीकरण का मानक रूप, जो क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन था एग्जाम अभी रेट है इसका, उसका मानक रूप क्या होता है? ax² + bx + c = 0। ये था मेरा मानक रूप। क्या था? ax² + bx + c = 0। अब मेरा दिया हुआ क्वेश्चन जो है वो दिया है 3x² - 5x + 2 = 0। ये दिया है। अब इसमें से आप a का मान बताओ कितना होगा? 3, b का मान 5, c का मान 2, a बराबर 3, b बराबर -5, c बराबर 2। अब हमको सबसे पहला चीज विविधकर निकालना है। क्या निकालना है? विविधकर। तो विविधकर मतलब क्या होता है? d, डिस्क्रिमिनेंट। d का वैल्यू क्या होगा फॉर्मूला से? d बराबर क्या होता है फॉर्मूला? b² - 4ac। तो b का मान बढ़ाएंगे -2 का। यहाँ पर b कितना है? -5 है। b का मान कितना आ रहा है मेरा? -5 -5 का स्क्वायर -4। a का मान कितना है? 3। c का मान कितना है? 2 बराबर 0। अब इसको करो -5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 25। और इधर 4 दिया 25 में 1 24 गया तो 1 जो है वो 0 से बड़ा है कि नहीं? बड़ा है। तो इसका मूल कैसा होगा? अगर d का मान 0 से बड़ा है तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक एवं असमान। क्या होंगे? वास्तविक एवं असमान होंगे। मूल ऐसे ही लिखा जाता है। ये भी एक क्वेश्चन है कि मूल वास्तविक और असमान। अगर d का मान 0 से कम होगा मतलब ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा, तो क्या होगा? मूल कैसे होगा? मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे? काल्पनिक। मतलब यहाँ पर आप मूल नहीं निकाल पाएंगे, वो निकालना संभव नहीं है। अगर d का मान 0 के बराबर आएगा तो क्या होगा? मूल वास्तविक एवं समान। सही है, मूल वास्तविक एवं समान। ये 3 कंडीशन आपको करना है। पहले d निकालना है, फिर आपको चेक करना है कि d का मान बड़ा है कि छोटा है। अगर d बराबर है 0 के तो मूल वास्तविक और समान। अगर बड़ा है 0 से तो मूल वास्तविक और असमान। और 0 से कम है तो मूल क्या होगा? काल्पनिक। मतलब वो मूल हम लोग अभी नहीं निकाल पाएंगे, वो हम लोग क्लास 11 में निकालते हैं, उसका अलग फॉर्मूला बनेगा, वो आप पढ़ेंगे उस समय। तो अभी ये चीज सबसे पहले लिखना है। ये समझ में आया? इसको लिख लो, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। विकास सूत्र छोड़ के एक और मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं गुणनखंड विधि अर्थात फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब हम उसको तोड़ेंगे टुकड़ा में। हाँ, तो 3x² - 5x + 2 = 0। ये विधि भी है। अगर आपको वहाँ मेथड या विधि नहीं दिया है तो आप इसका यूज कर सकते हैं अगर समझ में आता है। तो इसमें आप सबसे पहले a बताओ कितना है? 3। b कितना है? -5। c कितना है? 2। ठीक है। a बराबर पीछे बेंच के बॉयज भी थोड़ा बोलो, आवाज निकालो, समझो क्या है हम पढ़ा रहे हैं। a बराबर 3, b बराबर -5, c बराबर 2। ठीक है। अब पहला स्टेप क्या है? a और c को गुना करो। a और c, a कितना है? 3, c कितना है? 2। तो 3 दूनी कितना हो गया? 6। अब 6 को ऐसा पहाड़ा में तोड़ो, या तो प्लस करो या तो माइनस, कि मेरा बीच वाला आना चाहिए। बीच में b कितना है? 5। तो ये 5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 5। तो भाई 6 को हम कितना कितना पहाड़ा में कर सकते हैं? 2। 6 गुना 1, 3 गुना 2 हो सकता है। अब इसमें 3 को 2 से जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 3x² - 5x
ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है ना। अब आप क्या करते हैं, ऐसा ही लिखो, लेकिन इस 5 के जगह पर आप लिखेंगे 3 जोड़ 2। लिख सकते हैं? 5 की जगह पर हम 3 और 2 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो 3 जोड़ 2। अब क्या करते हैं इसमें से 3x² माइनस 3 गुना x कितना हो गया? 3x माइनस और प्लस कितना हुआ? प्लस माइनस 2 गुना x 2x और प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पे इम्प्लाइज का साइन देते जाएंगे क्योंकि हम ऊपर वाले को ही बढ़ाते जा रहे हैं। बढ़ा रहे हैं ऊपर वाले को। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? क्या क्या कॉमन जो आप निकाल सकते हो? तो 3x दोनों में है। तो जब हम 3x निकालें तो यहाँ क्या बचेगा? x। इससे हम 3x निकाल दिए तो क्या बचा? 1। वेरी गुड। अब ये दोनों से हम क्या निकालेंगे? 2 सिर्फ 2 निकालेंगे। सिर्फ 2। यहाँ क्या बचा? x माइनस प्लस माइनस 2 से 2 को भाग दिए हो गया। अब आप देखो इसमें क्या कॉमन है? दोनों x माइनस 1 और यहाँ क्या बचा? 3x माइनस 2। यहाँ क्या बचा? बराबर कितना हो गया? 0। तो अब मेरा गुणनखंड आ गया, मतलब 2 जो गुणनखंड आया, 2 आया ना। अब ये 2 गुणनखंड को गुना करने पर 0 आता है। इसका मतलब है या तो पहला वाला 0 या तो दूसरा वाला। तो पहला वाला अगर 0 है तो x माइनस 1 बराबर क्या होगा? 0। तो x बराबर कितना है? 1। दूसरा वाला 3x माइनस 2 बराबर कितना है? 0। तो 3x बराबर कितना होगा? 2 और x बराबर 3/3। 2 से 3 उधर भाग लगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों मेथड से मेरे मूल, ये 2 मूल आए ना, एक मूल 1 और एक मूल 2/3 आ गया कि नहीं? तो ये मेथड भी आप यूज कर सकते हैं और वो वाला भी, आपको जो सही लगता है। लेकिन अगर लिखा हुआ रहेगा कि गुणनखंड से बनाना होगा, और अगर लॉन्ग मेथड से बनाना द्विघात सूत्र से तो द्विघात से बनाएंगे। तो आपको कौन सा मेथड आसान लग रहा है? ये वाला। आपको जो आसान लगता है उसमें पर दोनों को ध्यान देना है ना। चलो द्विघात सूत्र है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, तुमको पहले ही बताएं, d बड़ा है 0 से, इसका मतलब वो पॉजिटिव नंबर है। क्या नंबर है? पॉजिटिव नंबर। और इसका मूल कैसा होगा? वास्तविक और असमान। अगर d लेस देन 0 है, मतलब ये नेगेटिव वैल्यू है, ऋणात्मक, तो इसमें मूल क्या होंगे? काल्पनिक। मतलब उसका आंसर नहीं आएगा, हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर नेगेटिव संख्या यहाँ पर है मान लो, तो उसका निकलेगा स्क्वायर रूट? नहीं निकलेगा, तो ये नहीं कर पाएंगे। थर्ड आपका d बराबर 0, मतलब मूल वास्तविक और समान। वास्तविक और समान। अब हम आते हैं द्विघात सूत्र में। x का मान निकालने के लिए -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d बटा 2a, इसको बोलते हैं द्विघात सूत्र। तो -b का मान कितना है यहाँ पर? b का मान -5, तो माइनस तो है बाहर, अंदर में भी -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट d का मान कितना आया है? 1। कितना है d का मान? यहाँ पे हम निकाले थे 1 बटा 2a का मान कितना है? 3। तो अब आप देखो माइनस माइनस प्लस माइनस, रूट 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? वर्गमूल 1 बटा 6। अब आपके पास 2 है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। एक बार 5 प्लस 1/6, मतलब 5 प्लस 1/6, और एक बार 5 माइनस 1/6। तो 5 प्लस 1 6/6, 5 माइनस 1 4/6 हुआ। तो 6 कट के कितना हो गया? 1। ये कट के कितना हुआ? 2/3। तो हमारे पास मूल आ गया, एक मूल है 1 और दूसरा मूल कितना है? 2/3। समझे? और ये दोनों वास्तविक संख्याएं हैं जो आप जानते हैं, और असमान भी है। क्या है? असमान। तो ये पूरा आपको बनाना पड़ेगा मूल निकालने के लिए। अगर सूत्र से निकालने कहा जाएगा तो इस तरह से, और नहीं तो इसके अलावा गुणनखंड विधि भी है जो हम लोग निकाल सकते हैं। शॉर्टकट के लिए गुणनखंड